हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है, ऑफलाइन बैच का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 12 है। मॉडल पेपर क्या है? तो 12 है। इसके पहले हम 1 से लेकर 11 तक जो है आप लोगों के लिए पेपर करा दिया हूं ऑफलाइन बैच का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और ये जितने भी मॉडल पेपर हैं, आप ये समझ लीजिए कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एल्ट्री ग्रेड, आरपीएससी, बीपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ये मत सोचना है कि यहाँ पे यूपी टीजीटी लिखा है तो केवल यूपी टीजीटी होगा, ठीक है। ये मत सोचना, आप कभी समझना, ठीक है। तो इस सभी एग्ज़ाम में आपको काम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हर क्वेश्चन को हम जितने क्वेश्चन होते हैं उसके चारों क्वेश्चन पे जो है हम चारों क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं। अब जैसे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके, इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन है। कितने हैं? 125 क्वेश्चन। अब 125 क्वेश्चन के मतलब ये मत समझिएगा आपके 125 ही क्वेश्चन करने को मिला है। 125 क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप कम से कम 400-500 क्वेश्चन आपके में इस वीडियो में आपको करा देंगे। और हर वीडियो में जो है 400-500 क्वेश्चन हम आपका कराते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पे हम डिटेल में बात करते हैं। हाँ, कल का जो वीडियो आप सभी के लिए जो गया था, बंगाल आधुनिक कलाकार से समकालीन कलाकार, उसमें जो है आप लोगों तो पहली बात तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, मैसेज भी नहीं करते हो, ठीक है, जिससे हमको पता नहीं चल रहा था कि हाँ आवाज़ कहाँ से गायब हुआ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अब वीडियो तो देखते हो, आप बहुत वीडियो चलती है, आप लोग इतने वीडियो देखते हो कि एक दिन में 500-500 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। आप समझ सकते हो कि मेरे चैनल को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीब 1 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, फिर भी आप लोग इतना प्यार दिया, हम बता नहीं सकते आपको, ठीक है। पर सत्य आप लोग जो है लाइक थोड़ा कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसको भी आप मैसेज किया करो, ताकि हम उसको देख सकें कि कहाँ, क्योंकि हम मैसेज देखने के लिए मेरे पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसको जैसे हम आप लोगों को लाइव मैसेज देख नहीं पाते। लेकिन हाँ, 4-5 दिन में जो है वो भी सब सही हो जाएगा। और कल का जो वीडियो था आपके बंगाल आधुनिक कलाकार से जो है समकालीन कलाकार तक जो वीडियो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये सोच रहा था, ये आपका जो है 1 से 36 तक जो है क्वेश्चन जो है, मतलब 35 तक जो है आवाज़ है, 1 से 35 तक जो है आपकी आवाज़ है, 1 से 35 तक जो है आवाज़ है, 35 के बाद से जो है आवाज़ नहीं है। तो मैं इसके 36 से जो है 100 क्वेश्चन जो है मैं बीच में कभी भी वीडियो बना के रिकॉर्डेड में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। 125-35 तक जो है आप यहाँ पे देख लेना। 135 से अगर देखते हो तो उसमें भी कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। 36 से जो 100 जो क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब कल या परसों तक जो है आपको रिकॉर्डेड करवा के डलवा देंगे। अगर आपने मेरे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम सभी लोग जो है आपके एग्ज़ाम के लेके जो है मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। और इससे जो है आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और फ्री टेस्ट का आनंद लीजिए। पेड टेस्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर फ्री ले रहे हैं तो। फ्री में भी हम वही चीज़ दे रहे हैं जो पेड में दे रहे हैं, ठीक है। तो पेड में आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लगाओ 10 लगाओ, ठीक है, लेकिन फ्री में तो आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है, या आप इस बार कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़ करके जो है आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो टेस्ट दोगे आप एप्लीकेशन के थ्रू ही दोगे, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू देने से कई फ़ायदे आपको पता है, बता चुका हूँ मैं कई बार, बार मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो फ्री टेस्ट स्टार्ट हो गया, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और रोज़ जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट का आनंद लीजिए। आज जैसे कि आज यूपी टीजीटी का जो है यूपी का जो प्रीवियस ईयर का बैक पेपर है, आज टेस्ट में हम लोग ये दे रहे हैं, तो आप जुड़िए और इसको लगाइए। और ये मेरा पेड टेस्ट है, इसके बारे में कई बार आप लोगों को प्रचार कर दिए हैं, आप चाहे तो आप पेड भी ले सकते हो। टीजीटी पीजीटी दोनों का पेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। चित्रकला में इनमें से
चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? एयर ब्रश, सेबल ब्रश, चीजल, ईजल। तो चित्रकला में जो है इनमें से किसका उपयोग नहीं करते आप सभी? तो किसका नहीं करते हैं? तो आप एक बार ये देख लीजिए किसका यूज नहीं करते हैं आप लोग। तो चित्रकला में एयर ब्रश का यूज करते हैं, सेबर का भी करते हैं, ईजल का भी करते हैं। ठीक है, ये एयर ब्रश होता है, ये ईजल जो है जिसपे आप चित्र रखे, जो स्टैंड रहता है, जो चित्र रखने के लिए जो बड़े बड़े बोर्ड रख के जो काम करते हैं खड़े होके, वो ईजल है। ठीक सेबर ब्रश, एयर ब्रश का यूज करते हैं, चीजल नहीं करते। तो क्या नहीं करते? तो चीजल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसे कलाकार हैं, ठीक है, जो वस्तु कला मतलब स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ था। ठीक है, तो किसमें था? कौन था? लियोनार्डो दा विंची थे, बोत्तिचेली थे, रेम्ब्रांड थे, माइकल एंजेलो थे। ठीक है, तो इनमें से मूर्तिकार तो आपका एक ही दिख रहा है, पहले मूर्ति से स्टार्ट कर लीजिए। तो माइकल एंजेलो मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और वस्तुकार भी थे। ठीक है, तीनों क्षेत्र में जो कौन जाने जाते हैं? माइकल एंजेलो। रेम्ब्रांड जो आपके चित्रकार और मूर्तिकार, चित्रकार और प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। बोत्तिचेली केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची जो सभी हैं लेकिन मूर्तिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म की बात करते हैं तो 1483 ईस्वी में हुआ, 1475 ईस्वी में हुआ था। 1475 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। रेम्ब्रांड जो है आपके, इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, बोत्तिचेली का जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था, अर्ली रेनेसां के कलाकार थे ये। ठीक है, बोत्तिचेली। लियोनार्डो दा विंची हाई रेनेसां के कलाकार, इनका जन्म है 1452 ईस्वी में हुआ था, ये भी फ्लोरेंस के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारत थी, तो कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातक उत्तरोत्तर नहीं है? तो क्या नहीं है? MFA, MFA, MBA, MSA। तो चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? तो स्नातकोत्तर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? MFA भी होता है, MA भी होता है, BBA भी होता है, MS नहीं, कोई MS कोई डिग्री ही नहीं होता है। ठीक है, स्नातक के लिए बात करते हैं तो स्नातकोत्तर जो डिग्री होती है MS नहीं, MS नहीं होता, ध्यान रखिए, बाकी सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? जो चित्रसूत्र ग्रंथ की बात हो रही है, तो चित्रसूत्र ग्रंथ की रचना की स्रोत जो किसको दिया जाता है? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे चित्रसूत्र के लिए? चित्रसूत्र जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है। किससे निकला? तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला। विष्णुधर्म उत्तर पुराण किसने लिखा? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे। ठीक, कब, किस काल में लिखे? गुप्त काल में लिखे। तो चित्रसूत्र जो है विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के आपके 35 से 43 अध्याय है ना, उससे निकला हुआ था। यहाँ पे ये पूछा है विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चित्रसूत्र का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। याद रखिएगा, नारायण मुनि या मार्कंडेय मुनि यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? मतलब आप कोई प्रदर्शनी कर रहे हो, तो प्रदर्शनी में जो है कौन जो है आपके स्वागत रत नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं? ऑप्शन है आपके, कला संग्रहकर्ता, कलाकार, कला विवेचक, कला समीक्षक। तो आप कोई एग्जीबिशन करते हो तो उसमें किसको नहीं बुलाते हो? आप किसको नहीं बुलाते हो? तो किसको नहीं बुलाते हो? तो कला संग्रहकर्ता को बुलाते हो, कलाकार के भी बुलाते हो, कला समीक्षक को भी बुलाते हो। ठीक है, पर कला विवेचक को नहीं बुलाते हो। ठीक है, कला विवेचक को नहीं बुलाते हो आप। गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? जो गणेश चतुर्थी जो है पर्व जो होता है, ये कौन सा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा।
तो गणेश चतुर्थी के लिए आपको पता है कौन सी जगह फेमस है? गणेश चतुर्थी के लिए आपको पता है कौन सी जगह फेमस है? तो महाराष्ट्र याद रखिए। कौन सा फेमस है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इनमें से कौन बनारस के प्रिय गायक है? मतलब इनमें से कौन सा बनारस का प्रिय गायक है? तो इनमें से कौन बनारस का प्रिय गायक है? तो कौन हो जाएंगे? मन्ना डे हो जाएंगे, रवीन जैन, कमलापति मिश्र, छन्नू लाल। तो इनमें से कौन बनारस के प्रिय गायक नहीं है? तो प्रिय गायक कौन नहीं है यहाँ पे? तो कौन नहीं? छन्नू लाल नहीं है। याद रखिएगा, बनारस के प्रिय गायक कौन नहीं है? तो छन्नू लाल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्राकृतिक से ठंडा नहीं है? हरा, नीला, बैगनी, फिरोजी। मतलब इनमें से कौन सा रंग है जो अपनी प्राकृतिक से ठंडा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कौन सा ठंडा रंग नहीं है? हरा, नीला, बैगनी, फिरोजी, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बैगनी नहीं है। याद रखिए, कौन सा रंग जो है ठंडा नहीं है? तो बैगनी रंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है आपके हरा, नीला, फिरोजी होगा, पर बैगनी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। ठीक है, बनारस की बात हो रही है। मुल्क राजानंद, कृष्ण चैतन्य, सरोजनी नायडू, राय कृष्णदास। तो भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान नहीं है। तो किसका योगदान नहीं है? सॉरी, योगदान है। भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। तो किसका हो जाएगा? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास जो है भारतीय चित्रकला बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान रहा है, राय कृष्णदास। राय कृष्णदास का जन्म अगर कभी पूछ देता तो याद रखिएगा 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में ही हुआ था। भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया। तो भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया, सतीश गुजराल, हुसैन, कृष्ण खन्ना, रमेश ब्रूटा। तो भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया। तो आपको ये बताना कि कौन सा आर्टिस्ट जो अपने कार पे जो चित्र बनाता था, ठीक है, या कार पे चित्र बना के उससे घूमता था, तो कौन हो जाएंगे? भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था। कौन किया था? हुसैन किए थे। कौन किया था? हुसैन। हुसैन जब कहीं भी घूमने, मतलब इनकी जो कार था उस पर अपने पूरे जो घोड़े का चित्र बनाए थे। ठीक है, किसका बनाए थे? तो घोड़े के चित्र बना देते। हुसैन के जन्म अगर हम बात करते हैं 1915 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, सोलापुर में इनका, सोलापुर के महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था, याद रखिए। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, कृष्ण खन्ना जो है, कृष्ण खन्ना जो है आपके, ये इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग किया था, हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया? तो किसे कला का जीनियस कहा गया? इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया? R.N. टैगोर, अमृता शेरगिल, राम सुतार, A.R. चुगताई। तो इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया? तो कला का जीनियस किसको कहते हैं? R.N. टैगोर, मतलब अनिलनाथ टैगोर को जो है कला का जीनियस कहते हैं। इनका जन्म जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु लाहौर में हुआ था। अमृता शेरगिल किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार में जो है ये ऑयल कलर का यूज करती थी। रामबी सुतार जो है मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ये मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ था
और महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म राम सुतार का जन्म जो है 1925 में महाराष्ट्र में हुआ था। AR चुगताई का जन्म 1898 में 1897 में हुआ था और इनका जन्म जो है आपके पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान, याद रखिएगा, ठीक है। और AR चुगताई जो आपके चित्रकार के लिए फेमस है, जबकि इन्होंने प्रिंट मेकर में भी काम किया, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिए चित्रकार में वास्तु चित्रण के लिए ज़्यादा जाने जाते। कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने? मतलब कौन से मुगल शासक हैं, कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने? ठीक है, ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो आपको ये बताना है कि कौन मुगल शासक में, कौन सा मुगल शासक के समय में सबसे कम चित्र बना था। तो सबसे कम चित्र जो आपकी हुमायूं के समय में बना था, याद रखिएगा, हुमायूं के समय सबसे ज्यादा कम चित्र बना था। पोस्टर कलर को प्रकृति बताए। पोस्टर कलर को प्रकृति बताए, अल्पदर्शी, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं है। तो पोस्टर कलर क्या होता है? पोस्टर कलर जो होता है अपारदर्शी होता है, ठीक है। जल रंग जो होता है आपके पारदर्शी होता है, पोस्टर क्या होता है? अपारदर्शी, याद रखिएगा। अगर जल रहता तो पारदर्शी हो जाता। लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? रासायनिक, खनिज, सिंथेटिक, कृत्रिम। तो लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं? तो खनिज रंग का यूज किया जाता है, ठीक है। किस रंग का यूज करते हैं? तो खनिज रंग का यूज करते हैं। भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधारी उदय हुआ है? मिस्र, ईरान, यूनानी, इटली। तो क्या हो जाएगा? भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण गंधारी उदय हुआ? तो गंधारी नहीं, गंधार याद रखिएगा, यहाँ पे गंधार कर लीजिएगा, ठीक है। गंधारी या गंधार याद रखिए। तो भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधार या गंधारी उदय हुआ? तो यूनान, याद रखिएगा, यूनान, ठीक है। यूनान की प्रभाव जो है आपके गंधार शैली पे पड़ा है, यूनान का, ठीक है, याद रखिएगा। यूनानी कला जो है इसका प्रभाव जो आपके गंधार शैली पर देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? कौन सी है? मार्ग है, इंडिया टुडे, आउटलुक है, ज्ञानोदय है। तो इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? कौन सी कला पत्रिका है? तो क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। आप चाहो तो हमारे साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप क्या करो, कॉपी पेन ले लिया करो, ठीक है, नंबरिंग कर लिया करो। मैं पर डे आप लोगों को जो है कितने बजे आके कराता हूँ पेपर? 9 बजे कराता हूँ। कितने बजे कराता हूँ? पर डे आप लोगों का जो है 9 बजे आपको पेपर पर डे मिलेगा, ठीक है। और पर डे 9 बजे जो है आप लोगों को 125 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 125 क्वेश्चन मिलेंगे और 125 का जो है 400-500 क्वेश्चन आपकी तैयार करवाएंगे। होते तो ज़्यादा ही है, लेकिन 400-500 याद रखिए। 400-500 क्वेश्चन पर डे आप हमसे जुड़ते हैं। 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आप 500 क्वेश्चन पर डे तैयार कर रहे हो। अगर आप 30 दिन जुड़ रहे हो तो समझ लो कि 500 से जोड़ लो कि कितने मतलब आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थ्योरी पढ़ के आइए, डीपली पढ़ के आइए, हमारे साथ क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कैसे करना है? कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग, ठीक है। एक से 125 क्वेश्चन है ना, तो 125 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए कॉपी पे। और उसके बाद में जो है जैसे नंबरिंग कर लिए, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद में जो है 1 का क्या होता है? अगर ए है तो ए, बी का सी है तो सी मारिए, 3 का डी है तो टी मारिए, 4 का ए है तो 4 मारिए, 5 का बी है तो 5 के बी मारिए। ऐसे मार के आप लोग सोल्व करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे। सबसे बड़ी बात है, आप बोर भी नहीं होगा, आपका एक इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि हम आपके एक क्वेश्चन में हम टाइम देते हैं आपको पढ़ने के लिए और आपसे सोचने के लिए भी, तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अब 100 आपको उसके बाद जो है, अब जब क्वेश्चन कर लिया करो, 125 खत्म हो जाता है तो आप काउंट कर लिया करो कि आपका कितना सही है, कितना गलत है, कितना सही है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप ऐसा आपको लगेगा कि ऑफलाइन बैच में आप बैठे हो,
ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हम इतना जरूर फील करा देंगे कि आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो याद रखो, आप ऐसे करोगे और जो भी आप नंबर आप ला रहे हो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो, हम देख लेंगे। उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि आप लोग की तैयारी क्या चल रही है, कैसे चल रही है, मुझे किस तरह से क्वेश्चन लाना है, ठीक है। तो हार्ड लेवल लाएँ, स्लो लेवल लाएँ, उस हिसाब से। अभी तो चलिए ठीक है, मिक्स में लेके आ रहा हूँ। अभी जैसे कि यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, बीपीएससी सब लेवल का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आपकी तैयारी जो है सभी का हो रहा है, ये स्पेशल यूपीटीजीटी पीजीटी का नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी एक पत्रिका कला पत्रिका नहीं है, तो मार्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक। तो इनमें से कौन सी प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सी चीज जो है प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक आर्ट्स की बात हो रही है तो समझ लीजिए आप स्कल्पचर की बात हो रही है, ठीक है। प्लास्टिक आर्ट्स मतलब स्कल्पचर की बात हो रही है। तो रंग, अंतराल, रूपाकार होता है पर गमक नहीं होता है, ठीक है। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता का कौन रंग में झलकती है? पवित्रता कौन सी रंग में झलक दिखती है? पीला में, केसरिया में, हरा में, नीला में। तो रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन रंग में झलकती है? तो कौन से रंग में झलकती है? तो आपको पता है किस में दिखती है? केसरिया रंग, याद रखिएगा। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन से रंग में झलकती है? तो केसरिया में। कैलीग्राफ का संबंध कौन सी कला से है? अप्लाइड आर्ट से, चित्रकला से, अप्लाइड आर्ट से, परफॉर्मिंग आर्ट से है। तो कैलीग्राफी का संबंध जो है आपके किससे है? तो किससे हो जाएगा? तो कैलीग्राफी की बात हो रही तो याद रखिएगा चित्रकला से हो जाएगा। कैलीग्राफी जो है आप हाथ से करते हैं, हाथ से, पेन से, ब्रश से जो करते हैं उसको बोलते हैं। तो चित्रकला में यूज करते हैं आप कैलीग्राफी का प्रयोग। ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वें स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? जो ललित कला, जैसे हीगल जो है, हीगल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है। किस ग्रंथ में बांटा है? तो हेगेलियन क्लासिफिकेशन में। ये क्वेश्चन आ सकता है, हेगल ने जो ललित कला को कितने भागों में बांटा? 5। किस ग्रंथ में बांटा? तो हेगेलियन क्लासिफिकेशन में। तो उसी की बात हो रही है कि ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वें स्थान की कौन सी कला प्राप्त होता है? तो 5वें स्थान पे कौन सी है? काव्य है, वस्तु है, चित्र है, संगीत है, ठीक है। तो 5वें स्थान पे कौन सी है? 5वें स्थान पे सबसे लास्ट में क्या आपकी वस्तु है। पहले पे क्या है? काव्य है। दूसरे पे क्या है? संगीत है। तीसरे पे क्या है? चित्रकला है। चौथे पे क्या है? मूर्ति कला है। 5वें पे क्या है? आपके वस्तु है। तो वही पूछा है, ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वें स्थान पे कौन सी कला को प्राप्त होती है? तो वस्तु कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? मतलब सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में जो है सबसे ज्यादा गुफाएं हैं? तो कौन सी राज्य है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? कौन सी राज्य है? आपको पता है सबसे ज्यादा जो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज्यादा गुफा मध्य प्रदेश में, प्रागैतिहासिक काल के सबसे ज्यादा गुफा अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा भी बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे हैं। प्रेम धारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? प्रेम धारित विषयों पर अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? मुगल में, कंगरा में, दक्कनी में, कंपनी में। तो प्रेम धारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो प्रेम धारित विषयों का सर्वाधिक अंकन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कांगड़ा, यानी पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली है, वहां पे सबसे ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का शैली पूछेगा कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? हिमाचल प्रदेश, जरूर करिएगा और क्वेश्चन आया भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण की वो कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? ठीक है, तो कहने का मतलब है चित्रण की कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? तो क्या हो जाएगा? सेस्को शैली, बोनो शैली, रोकोको शैली,
बास रिलीफ क्या हो जाएगा? तो चित्रण की कौन सी शैली तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? तो क्या हो जाएगा? सेको शैली, क्योंकि अजंता में जो सूखी पद्धति में काम हुआ है और मिश्रित माध्यम में, कभी क्वेश्चन आता है मिश्रित माध्यम तो मान लीजिएगा अजंता में किस तरह का काम हुआ है, तो मिश्रित माध्यम में यहाँ पे सेस्को मतलब सूखी पद्धति में भी काम हुआ है, टेम्परा में भी हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेको शैली मतलब सूखी। भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र। तो भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? चित्र है, वस्तु है, मूर्ति है, लोक संगीत है। तो एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? तो एलिफेंटा गुफा में जो है आपके चित्र के लिए जाने, याद रखिएगा एलिफेंटा में जो है चित्र ही बना है, सॉरी मूर्ति ही बना है, चित्र नहीं मिलता है, चित्र के साक्ष्य नहीं मिला है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी गुफा में जो है चित्र नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा एलिफेंटा गुफा में चित्र नहीं मिलता है, केवल यहाँ मूर्ति ही मिलता है। एलिफेंटा गुफा जो है कहाँ पे आपके? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है और समुद्रों के बीच में है, ठीक है। तो चारों तरफ से जो है क्या है? एलिफेंटा गुफा में पानी है, याद रखिएगा। और इसकी जो है कब बनी थी? 8वीं से 9वीं सदी में इस गुफा बनी थी। 8 से 9वीं सदी ईस्वी में इस गुफा बनी थी। कौन बनवाया था इस गुफा का? तो राजपूत शासकों ने बनवाया था, याद रखें। और इसी गुफा में जो त्रिमूर्ति मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, शांति निकेतन से, ठीक है। तो समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो दिल्ली से हुआ है, कोलकाता से, मुंबई से हुआ है, शांति निकेतन से हुआ है। तो शिल्पी चक्र आपको पता है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? आपको पता है, ये दिल्ली से हुआ है। कब हुआ है? 1949 में हुआ है, ठीक है। संस्थापक कौन हो जाएंगे? भवेश चंद्र सनियाल हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? भवेश चंद्र सनियाल हो जाएंगे। कौन से पूर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दीपावली में, रक्षाबंधन में, ईद में, बैसाखी में। तो कौन से पर्व है भारत में जिसमें रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो कौन से पर्व में सर्वाधिक रंगों का प्रयोग होता है? आप सभी को पता है, दीपावली है। दीपावली आने ही वाले हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, आज 11 तारीख है, 20 तारीख को शायद दीपावली है, ठीक है। तो दीपावली याद रखिएगा। दीपावली में सर्वाधिक रंग जो है रंगोली बनाने के लिए यूज किया जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे साथ पेपर कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नंबरिंग करके आइए 125 क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं इतना गारंटी दिलाता हूं कि आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये भी मैं बोल रहा हूं कि आपको एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन हमारे साथ टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। आपको भी पता है कि मैं चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करता हूं। आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हो वीडियो, ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे साथ आया करो, ठीक है, 9 बजे पर डे आया करो। 9 PM में जो है हम आपकी क्लास पर डे लेते हैं, ठीक है। पर डे आप आया करिए, कॉपी पेन लेकर 1 से 125 तक आप नंबरिंग करके आया करिए और अपने आप को देखिए कि आपकी तैयारी कैसे है, ठीक है। आप कितना नंबर कर सकते हो? आप 100 प्लस जा रहे हो कि 100 के अंदर हो? अगर 100 के अंदर हो तो कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप मैसेज करके पूछ सकते हो हमसे, हम बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का नाम क्या है? ओलियोग्राफ है, मोनोग्राफ है, फोरियोग्राफ है, कोलोग्राफ है। तो बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का क्या नाम है? तो क्या नाम है?
कोलोग्राफ, याद रखिएगा। बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाला चित्र कौन सा है? कोलोग्राफ है, ठीक है। तो कोलोग्राफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? इम्पेस्टो है, इलस्ट्रेशन है, ईचिंग है, कोलाज है। तो इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? आपको पता है, सीधे दिख भी रहा है, क्या है? ईचिंग कला है। ग्राफिक कला के अंतर्गत कौन सी आती है? ईचिंग कला आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र को झलक मिलती है। कौन ऐसा ट्रेन है जिसपे जो है सभी डिब्बे पे जो है क्या हुआ? चित्र बना हुआ है। आपको ये बताना है। स्वर्ण शताब्दी है, गरीब रथ है, ड्यूरंतो है, गरीब नवाज है। तो क्या हो जाएगा? तो उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बे के बाहर एक समान चित्र की झलक मिलती है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ड्यूरंतो हो जाएगा। ड्यूरंतो जो है एक ट्रेन है जिसके डिब्बे पे जो सभी डिब्बे पे जो है एक समान चित्र देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सी ट्रेन है? ड्यूरंतो। आप गूगल करके देख सकते हो उसको। तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्मक है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है, संप्रदाय है। तो तंत्र कला के मूल में क्या है? तो तंत्र कला के मूल में क्या है? तो क्या हो जाएगा? अध्यात्मक, याद रखिएगा। तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रंग का नाम बताए जो लाल रंगत के समीप है। मतलब इनमें से दिखाना है सिफिया, क्रिमसन, आइवरी, रोज मेडल, ठीक है। तो उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंगत के समीप, मतलब लाल रंग के तरह दिखता हो, तो कौन सा रंग हो जाएगा? तो आपको पता है क्रिमसन लेक, याद रखिएगा, क्रिमसन लेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, आयुर्वेद है, सामवेद है। तो इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं? क्योंकि वेद आपको पता है 4 ही वेद होते हैं, ठीक है। कितने वेद हैं? 4 वेद है। तो इनमें से कौन सा वेद नहीं है आपको? तो कौन सा वेद नहीं है आपको? तो आयुर्वेद कोई नहीं होता है, आयुर्वेद नहीं होता है, यजुर्वेद होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 वेद होते हैं जिसमें से आयुर्वेद नहीं होता। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद है, पर आयुर्वेद नहीं होता है। अक्षरधाम मंदिर इनमें से कौन से नगर में अवस्थित है? अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर, जैसे कि अभी DSSP की एग्जाम हुई थी, बहुत लोग जो है इस मंदिर को देखने गए होंगे, अक्षरधाम। तो आपको पता है अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, नई दिल्ली में, पंडुचेरी में, इंदौर में। तो आपको पता है अक्षरधाम कहाँ है? नई दिल्ली में मंदिर है, ठीक है। इनमें से एक स्थान का संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़ा है। हवा महल, जल महल, विचित्र भित्तिका, शीतनवासन। तो इनमें से एक स्थान का संबंध जो है भित्ति चित्रकला से संबंध है। तो भित्ति चित्रकला से किसका संबंध है? आपको पता है शीतनवासन। शीतनवासन कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में। इसकी समय अगर हम बात करते हैं 7 से 9वीं शती ईस्वी में बनी है। कौन बनवाया? तो पल्लो राजवंशों ने बनवाया है इसको, ठीक है। विचित्र भित्तिका, जल महल और हवा महल दोनों कहाँ है? जल महल और हवा महल। तो याद रखिएगा हवा महल आपके जयपुर में है, ठीक है। जय, अगर जल महल आता है तो उदयपुर करिएगा, ठीक है। ये भी राजस्थान में। अगर जग महल आता है, जग महल, अगर जग महल आता है तो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा, जयपुर। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आया हुआ। जलमहल उदयपुर, ठीक है। जलमहल उदयपुर, याद रखिएगा। अगर आपके जग महल आता है, देखिए जल महल और जय महल में अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे जल है और यहाँ जग है, ठीक है। तो जल महल आता है तो उदयपुर, जग महल आता है तो जयपुर, हवा महल आता है तो जयपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। कौन से देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ठीक है, यूनान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो कौन से
देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तब क्या हो जाएगा? तो अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे, याद रखिएगा। कहाँ के थे? यूनान के थे। नाथद्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? नाथद्वार चित्र शैली गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो नाथद्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? आपको पता है नाथद्वार के चित्र जो है आपके राजस्थान से संबंध है। नाथद्वार जो है मेवाड़ की उपशैली है, ठीक है, मेवाड़ की उपशैली है, ठीक है। मेवाड़ की उपशैली जो है, मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सा है? नाथद्वार है, याद रखिएगा। कौन सा? नाथद्वार। तो नाथद्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो मेवाड़ शैली की उपशैली है। तो ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। आर.के. लक्ष्मण कौन थे? व्यक्ति चित्रकार थे, नाटक कलाकार है, व्यंग्य चित्रकार है, फोटोग्राफर है। तो आर.के. लक्ष्मण कौन है? आर.के. लक्ष्मण तो आपको पता है, ये व्यंग्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, कार्टूनिस्ट के लिए जाने जाते हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? पांडुचेरी में, गोवा में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में। तो भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर जो है आपके कहाँ पे है? पता है आपको? गोवा में है, याद रखिएगा। गोवा में सब जो है प्राचीनतम मंदिर या प्राचीनतम जो है गिरजाघर जो है गोवा में है, याद रखिएगा। भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम चर्च या मंदिर जो है कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? ठीक है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफेद, बैगनी, लाल, पीला। तो ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो याद रखिएगा कौन से नहीं है? तो सफेद रंग नहीं है। कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है? ऑप्शन है पेंटिंग, ग्राफिक, पॉटरी, मूर्तिकला। तो कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है? तो कौन सी कला विधा में अस्थायी किया जाता है? तो आपको पता है किस में किया जाता है? पॉटरी में किया जाता है। भट्टी में जो बर्तन पकाते हैं किस में पकाते हैं? पॉटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, ठीक है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंद्र कुमार गुजराल। तो भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो चित्र भी बनाते थे और अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी की? कौन है? बीपी सिंह, याद रखिएगा। बीपी सिंह जो है चित्र बनाते थे और इसका इन्होंने प्रदर्शनी भी किया था। इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है? कुलपति नहीं रहे हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है? डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर हरि गौतम, डॉक्टर कुमार स्वामी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो कौन से ऐसे जो हैं, इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो कौन नहीं है? डॉक्टर कुमार स्वामी नहीं है। देखिए लालजी सिंह भी थे, हरि गौतम भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी थे। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कौन किया था? तो मालवीय जी किए थे, मदन मोहन मालवीय जी, याद रखिएगा। पेंसिल में प्रयोग होने वाले काले तत्व को क्या कहा गया है? जो पेंसिल में जो प्रयोग होते हैं, जो काले रंग का होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उस तत्व को क्या कहा जाता है? कोलराड बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं, क्रियान बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। तो पेंसिल में प्रयोग होने वाले काले तत्व को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ग्रेफाइट कहा जाता है, याद रखिए। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? आपको पता है जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है।
कौन कितने थे? 24 थे। आपसे क्वेश्चन कितने पूछते हैं? प्रथम, दूसरे, 23वें, चौथवें, मतलब 24वें। पहले, दूसरे और 23वें, 24वें के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पूछ रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो 24 में से प्रथम कौन थे? पता है आपको? ऋषभ देव हो जाएंगे। ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक क्या है? बैल है। प्रतीक क्या है? तो बैल है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें हैं, 23वें नंबर का जो है आपके पार्श्वनाथ है। और इनके क्या है? प्रतीक क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। महावीर स्वामी जो है आपके 24वें नंबर के हैं, ठीक है, 24वें नंबर के हैं। और इनके प्रतीक क्या हो जाएगा? सिंह, याद रखिएगा। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ। आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? स्यूरा है, सेजान है, पिकासो है, जैक्सन पोलॉक है। तो आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? तो बिंदुवादी की हम बात कर रहे हैं। बिंदुवादी की हम बात करते हैं तो बिंदुवादी जो है आपकी किस शैली में? 9 प्रभाव शैली में चित्र बनते थे। कौन बनाता था? स्यूरा या जारशोरा, ठीक है। स्यूरा या जारशोरा आपके 9 प्रभावाद के क्या थे? संस्थापक थे, कलाकार थे, ठीक है। और स्यूरा की अगर हम बात करते तो किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। सेजान जो है आपके उत्तर प्रभावाद के कलाकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1839 में हुआ था। इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है सेजान? चित्रकार के लिए। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। लेकिन पिकासो जो चित्रकार के साथ साथ जो है आपको प्रिंट मेकर में भी काम किए, मूर्ति कला में भी काम किए, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से क्या है? पिकासो आपके चित्रकार है। जैक्सन पोलॉक, जैक्सन पोलॉक की बात करते हैं तो ये अमेरिका के कलाकार है, अमेरिका के सबसे फेमस कलाकार में आते हैं, ठीक है। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और किस लिए जाने? अमेरिका, ठीक है। इस किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं? ये अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये जैक्सन पोलॉक जो है याद रखिएगा एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं ये। तो बिंदुवादी प्रवृत्ति स्यूरा, याद रखिएगा। इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? ठीक है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कभी पूछ देगा कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1910 ईस्वी, याद रखिएगा। 1910 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। भारत में सिल्क स्क्रीन पेंटिंग कौन किया था या सर्वप्रथम कौन लाया था? के.जी. सुब्रमण्यम लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? कोरियोग्राफ, वीडियोग्राफी, सेरिग्राफी, टोपोग्राफी। तो सिल्क स्क्रीन आपको पता है सेरिग्राफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है पत्रिकाएं में, होर्डिंग्स में, समाचार पत्र में, टेलीविजन में। तो अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होता है? आपको पता है? तो कहाँ होते हैं? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा विज्ञापन ऐड आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सेलखंडो की राजकुमारी चित्र को चित्रित किया था माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, एंड्रिया मांटेग्ना। तो सेलखंडो की राजकुमारी के चित्र को चित्रित किया था, कौन चित्रित किया था? तो सेलखंडो की राजकुमारी, ठीक है, किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा। इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मूर्तिकार छोड़ के लगभग सभी थे, ठीक है। राफेल का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, चित्रकार है। माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार है। 1475 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, चंपावती नदी, कावेरी नदी। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो कि अमरावती किस नदी किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी, याद रखिएगा, कृष्णा नदी। अमरावती की स्तूप की खोज कब हुई थी? 1797 ईस्वी में। कौन किया था? कर्नल मैकेंजी। अमरावती स्तूप किस पत्थर से बनी है? संगमरमर से बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर में बनी है? चूना पत्थर, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। तो भरूच की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर में बने हैं? तो भरूच की शुंग मूर्तियां, याद रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर में बने हैं। भरूच किस जिले में है? भरूच की स्तूप किस जिले में? सतना जिला, सतना मध्य प्रदेश में। ये पूरी तरह से क्या होता है?
टूट गई है और इसकी ओसेस कहाँ रखी गई है, कोलकाता संग्रहालय में। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें, अब जैसे कि मैंने चित्रों वाला मॉडल पेपर कराया था आप लोगों को, तो 6 पेपर मैंने चित्रों वाला मॉडल पेपर कराया था। उसमें जो है आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो, देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उसमें जो है आपके 125 क्वेश्चन में लगभग 80-90 तो मैंने पिक्चर डाल रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से चित्रों वाला भी देख सकते हो और चित्र देख के आपको पता लग सकता है कि हाँ ये क्या है, ये कहाँ पे है। ठीक है, आपको याद भी बहुत जल्दी होगा। और चित्रों वाला मॉडल पेपर पे हम थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हम, लेकिन हम आपको चित्रों वाला मॉडल पेपर भी कराएंगे, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वो भी 3-4 दिन के बाद आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ इमारस का अगर क्लास लेना चाहते हैं तो इमारस का भी प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे उसमें, और 50 क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके उसमें कुछ थ्योरी भी रहेंगे, डिटेल रहेंगे, और 50 क्वेश्चन से जो है हम आपके कोशिश करते हैं 500 क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर क्वेश्चन चित्र के साथ है, तो आपके लिए तो बहुत फायदा है। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि हम यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इमारस का नहीं देखेंगे। देखिए, कुछ बड़ा सिलेबस नहीं होता, पूरा यही सिलेबस है, बरसाते क्या ना कुछ सिलेबस छोटा कर दिया गया है। और चित्रों वाला आप लोग देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। आप ये मतलब उसमें का चित्र इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, और यहीं से छोटा पार्ट उसको किया गया कि VS NVS इमारस का, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। कल से ही आप लोगों को मिलेगा, 11 बजे मिलेगा। स्टेट का पेपर जो है अभी होने वाला है। ठीक है, उसका भी हम लोग सोचे हैं कि उसका भी एक वीडियो पर डे आप लोगों को प्रैक्टिस ही कराया जाएगा अभी। ठीक है, आप लोगों को पता है प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। ठीक है, प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस से बहुत सारा चीज़ें जो है, जैसे कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ रहे हो तो 125 क्वेश्चन थोड़ा ही कर रहे हो आपको भी पता है 125 क्वेश्चन पे आपको कितना क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ना बिना वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, वीडियो तो देखते हो आप, बहुत अच्छा देखते हो, मुझे पता चलता है। ठीक है, बरसते आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। वीडियो जब क्लास हम ले रहे हैं उसके पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? परशु ब्राउन ने, BS वाकरकर ने, W एडरसन ने, अमरनाथ। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफाओं को पता है BS वाकरकर किए थे। कब किए थे? 1958 ईस्वी में किए थे। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो गुफा जो है प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा चीज जो आपके भीमबेटका में ही मिलते, 600 चित्र यहाँ मिले, चित्रित 275 मिले। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विष्णु उत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाटशास्त्र। तो रस सिद्धांत पे चर्चा किस पे की गई है? तो आपको पता है किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? नाटशास्त्र। नाटशास्त्र में जो है कितने रस बताए गए हैं? 8 रस बताए गए हैं। और नाटशास्त्र किसने लिखा है? कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखे, याद रखिएगा। कामसूत्र वत्सायन का है, ध्यान रखिएगा। विष्णु उत्तर पुराण गुप्त काल में किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? नंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? कौन किए थे ध्वनि सिद्धांत? आपको पता है कौन किए थे? अनंतवर्धन किए थे, याद रखिएगा, अनंतवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? सीताराम है, बिशन दास है, निहाल चंद है। तो बनी ठनी का चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। बनी ठनी किस शैली में चित्रित है? किशनगढ़ शैली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एस्थेसिक्स शब्द का अर्थ है। ठीक है, एस्थेसिस या एस्थेटिक। ठीक है, इस शब्द का अर्थ है आनंद, इंद्रिय संवेदना, अभिव्यंजना। तो क्या हो जाएगा? एस्थेसिस शब्द या एस्थेटिक शब्द का अर्थ है, क्या हो जाएगा? इंद्रिय संवेदना, याद रखिएगा। विभाव के भेद होते हैं, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते। तो विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोत क्या है? धरातल का गुण है, धरातल की लंबाई और चौड़ाई, धरातल की लंबाई है, धरातल की गहराई है। तो पोत क्या है? पोत जो है आपके धरातल का गुण है, याद रखिए, क्या है? धरातल का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है? पश्चिम बंगाल, उदयपुर, पटियाला, शांति निकेतन। तो उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है।
तो उत्तर की बात हो रही है, उत्तर मतलब उत्तर, ठीक है। तो उत्तर जो हो जाएगा पटियाला पंजाब, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम मैप के हिसाब से चलते हैं, आपको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये आपके पूर्व है। तो हमारे भारत में कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र है? 7 है, ठीक है। एक उत्तर में पटियाला पंजाब है, दक्षिण में जो तमिलनाडु है, पूर्व में पश्चिम बंगाल कोलकाता है, पश्चिम में उदयपुर में है आपके, पश्चिम यहाँ पे उदयपुर में है, दक्षिण मध्य में जो है नागालैंड महाराष्ट्र है जो है, उत्तर मध्य में इलाहाबाद है, और उत्तर पूर्व में नागालैंड दीमापुर है। तो 5 टोटल कितने संस्कृति केंद्र है? तो 7 है, जिनमें से क्या पूछा है? उत्तर, तो उत्तर पटियाला। निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, वस्तु कला। तो निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो रूपप्रद कला के अंतर्गत आपके चित्रकला आता है, मूर्ति कला आता है, वस्तु कला, संगीत कला नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। आप सभी के लिए जो हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रोज जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट कराया जा रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अपन क्लासेस का जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल वहीं पे से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या प्ले स्टोर पे जाके कर लीजिए। आपको टेस्ट जो है फ्री वाला, आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा, वहीं पे आपको टेस्ट पर डे मिल रहा है टेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत भी आए तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज करते हो। ज़्यादातर कोशिश करना आप सभी व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम पे ही मैसेज करें। निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, हल्का पीला। तो ठंडा रंग कौन सी नहीं है? तो कौन सी ठंडा रंग नहीं है? तो आपको पता है नीला है, हरा है, हल्का नीला है, ठंडा है। गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लाल है। तो गर्म रंग नहीं पूछा, ठंडा रंग पूछा है कि ठंडा रंग कौन सी नहीं है? तो लाल नहीं है, लाल गर्म रंग होते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलम या नीहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को चक्र में प्रस्तुत किया था? 3, 7, 5, 8। तो सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीहम ओस्टवाल्ड या नीलम ओस्टवाल्ड आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? इन्होंने 8 किया था, 8 रंगों का प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की मुर्गा। तुर्की मुर्गा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? मोहन है, मंसूर है, बिशन दास है, मनोहर है। तो तुर्की मुर्गा याद रखिए किसने चित्रित किया? मंसूर ने चित्रित किया था। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से पराग बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से पराग बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो मथुरा से बात हो रही है तो कुषाण काल हो जाएगा, ठीक है, कुषाण काल। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा टीला से बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिलेगी तो कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? सर जॉन मार्शल, सर आयूर रूलस्टीन ने, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो किसने सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप का मंजूषा का उत्खनन किया था? तो किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसने सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप के मंजूषा का उत्खनन करवाया था, छिद्र किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने। इनका जन्म 1814 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या लंदन या ब्रिटेन, याद रखिएगा, ठीक है। 1814 में सर अलेक्जेंडर कनिंगम ये भारतीय पुरातत्व के क्या था? निर्देशक थे, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का स्थापना अगर पूछ देगा तो 1861, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्फिक्स का संबंध है मिस्र से, मेसोपोटामिया, यूनान से, भारत से। तो इम्फिक्स का संबंध है, क्या हो जाएगा? आपको पता है मिस्र से हो जाएगा, ठीक है, मिस्र से संबंध है। और मिस्र की टाइमिंग हम बात करते हैं तो 3000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। मिस्र की जो है टाइमिंग क्या है? 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की अगर बात करते हैं तो ये 5000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। ये कुछ टाइमिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला क्या है? थाप है, मंडना है, रंगोली है, कोलम है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला क्या है? तो क्या हो जाएगा? मंडना, याद रखिएगा। क्या है? मंडना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? ग्रीको रोमन आर्ट से, इंडो पर्शियन आर्ट,
इंडो ग्रीक आर्ट, सेंट्रल एशियन आर्ट। तो गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो इंडो ग्रीक आर्ट याद रखिएगा, ठीक है, इंडो ग्रीक आर्ट। क्योंकि इंडो ग्रीक आर्ट इसलिए बोलते हैं कि जो विषय जो है ना भारत का है, मतलब इंडिया है, क्योंकि गंधार में आपके गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र मूर्ति बने हैं, ठीक है, मूर्ति बने हैं। तो इंडो मतलब इंडिया, विषय इंडिया का है, ग्रीको मतलब यूनान, ठीक है, जो यूनान के क्या टेक्निक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे रहा? तो इंडो ग्रीक आर्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों को सही पहचान कीजिए। प्राथमिक रंग पूछे, प्राइमरी रंग पूछे, मूल रंग पूछे, तीन ही है, कौन सी है? लाल पीला नीला, देख लीजिए कहाँ है लाल पीला नीला, दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रलेखा चित्रकार का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? रामायण, सामवेद, नाट्यशास्त्र, महाभारत, ठीक है। तो चित्रलेखा चित्रकार का वर्णन जो है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो चित्रलेखा का वर्णन जो आपको पता है महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखे हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखे थे? तो भरत मुनि ने लिखे थे। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला सत्य की अनुकृति कथन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, फ्राइड। तो कला सत्य की अनुकृति है, ठीक है, ये किसकी है? तो सत्य की अनुकृति लगी है यहाँ पे, तो सत्य की अनुकृति के बाद जब भी आएगी तो प्लेटो कर लीजिएगा। प्लेटो जो है, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, तीनों के कहाँ के थे? यूनान के दार्शनिक थे, याद रखिए कहाँ के दार्शनिक है? तीनों दार्शनिक। सुकरात का शिष्य है प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, ये भी क्वेश्चन याद रखिए। सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो, प्लेटो का गुरु कौन है? अरस्तु, इस तरह भी क्वेश्चन है। फ्राइड जो है ये आपके जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनका जन्म 1856 में हुआ था। ये दार्शनिक है, लेखक है, ठीक है, ये ऐसे सभी हैं दार्शनिक लेखक सभी हैं यहाँ। भारत में ऐतिहासिक कला के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? भीमबेटका, अजंता, बादामी, जोगीमारा। तो ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक काल की जब भी आएगा तो याद रखिएगा जोगीमारा। जोगीमारा में सबसे प्राचीन भित्तिचित्र मिलते हैं, और सबसे मतलब सबसे प्राचीनतम भित्तिचित्र यहाँ से मिलते हैं। और धर्म में सबसे प्राचीनतम धर्म के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो जोगीमारा याद रखिए। जोगीमारा में 300 ईसा पूर्व में चित्र बने हैं, 300 ईसा पूर्व में चित्र बने। और जोगीमारा गुफा जो है पूरी तरह से क्या प्राकृतिक गुफा है, ये इसे कोई बनवाया नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये जो जोगीमारा गुफा का पता चला तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे क्या किए? भित्ति चित्र करवा दिए, ठीक है। और भित्ति चित्र चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके जैन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने जैन धर्म को चित्रण यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? गंधार शैली में, जैन शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली। तो किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया, ठीक है। तो आपको पता है गंधार शैली। गंधार शैली में जो है गौतम भगवान बुद्ध हैं, उनको मूछ बनाया गया है कि उसके बाद में जो है केस भी घुंघराला बनाया गया है, चप्पल भी पहनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो बस पूछा है यह कि भगवान को केस तथा मूछों से युक्त बनाया गया, तो गंधार शैली में बनाया गया, ठीक है, चप्पल भी पहनाया गया वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं। तो थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं भोटिया जनजाति, टोरा जनजाति, थारू जनजाति, गौंड जनजाति। तो थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं भोटिया जनजाति, याद रखिएगा भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध छापाकार की मृत्यु 29 अप्रैल 2021 में हुई थी? जय झुरटिया, प्रभु जोशी, गोदावरी दत्ता, पिनाकी बरुआ। तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध छापाकार का मृत्यु जो है 29 अप्रैल 2021 को हुआ था? तो किसका मृत्यु हुआ था 2021 में? तो किसका हुआ था? तो पिनाकी बरुआ का मृत्यु हुआ था। ये छापाकार है, इनका मृत्यु 19 अप्रैल 2021 को हुआ था। छापाकार के लिए फेमस है ये पिनाकू बरुआ। वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है? कमल है, गुलाब है, कुमुदनी है, सनफ्लावर है।
तो वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल क्या होता है? तो आपको पता है कोई भी वस्त्र बनाते हैं तो उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय फूल के लिए जो है कुमुदिनी के फूल का यूज हम ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र के टीकाकार कौन है? वत्सायन है, पंडित यशोधर है, जसराज है, भरत मुनि। तो कामसूत्र के टीकाकार बताना है। कामसूत्र लिखा किसने है? तो वत्सायन ने लिखा है। कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं? 64 है। लेकिन कामसूत्र के ऊपर टीकाकरण किसने किया है? आपको पता है कामसूत्र का टीकाकरण कौन किया था? पंडित यशोधर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित यशोधर हो जाएंगे। इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? अजंता में है, बाग में है, बादामी है, जोगीमारा। तो क्या हो जाएगा? इंद्र सभा। इंद्र सभा का चित्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस गुफा में इंद्र सभा का चित्र, तो आपको पता है। तो इंद्र सभा का चित्र जो दृश्य है बादामी गुफा है। बादामी गुफा की टाइमिंग 6वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी। कहाँ पे ये, कहाँ पे है? तो बीजापुर कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर याद रखिएगा। कौन बादामी गुफा को बनवाया? तो चालुक्य राजवंशियों ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली है, सतपुरा है, विंध्याचल है, नीलगिरी है। तो अजंता की गुफाओं किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? किस पे है? तो सतपुरा पर्वत याद रखिएगा। अजंता की गुफा जो है किस पर्वत पे स्थित है? सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक कंगरा पेंटिंग के लेखक कौन है? ओसी गांगुली है, एम.एस. रांधवा है, काल खंडालवाले हैं, डब्ल्यू.जी. आचर हैं। तो कौन हो जाएंगे? पुस्तक कंगरा पेंटिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.जी. आचर याद रखिएगा। अगर पुस्तक कंगरा पेंटिंग के लेखक पूछेगा कंगरा पेंटिंग किसने लिखा है, तो डब्ल्यू.जी. आचर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? जोगीमारा, अजंता, बाग, सीतनवासन। तो जैन तीर्थंकर की बात हो रही है, तो जैन तीर्थंकर तो एक ही जगह यहाँ मिलेगा। आपको पता है किस जैन जो सीतनवासन जो है जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जैन धर्म से चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलता है, तो सीतनवासन हो जाएगा। जोगीमारा भी आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है ये भी। ठीक है, अजंता और बाग ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो सीतनवासन में गुफा में है। आपके जोगीमारा गुफा में भी चित्र मिले, लेकिन जैन धर्म से जैन तीर्थंकरों के नहीं मिले। यहाँ पे जैन तीर्थंकरों को कहाँ मिले? आपके जोगीमारा सीतनवासन में मिले। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य वामन है, आचार्य कुंतक है, आचार्य अभिनव गुप्त है, भरत मुनि है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसकी है? ये आचार्य वामन याद रखिएगा, वो आचार्य वामन। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसने लिखी है? आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना ट्रांसफिगरेशन का चित्रण कार्य किसने किया? राफेल, विंची, रूबेंस, संदो बोटिचेली। तो ईसा का दिव्य शरीर धारण करना ट्रांसफिगरेशन का चित्रण कार्य किसने किया? तो कौन हो जाएंगे? आपको पता है राफेल हो जाएंगे। राफेल आपके चित्रकार के लिए फेमस है। 1483 में इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? अरबी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, लैटिन है। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता है कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र नहीं है? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उक्त में से सभी। सॉरी, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है? पूछा है कि केंद्र है। तो होशंगाबाद भी है, मिर्जापुर भी है, आदमगढ़ भी है। तो सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी जो है आपके प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। होशंगाबाद जो है आपके मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर जो है आपके उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ठीक है, रेखा, रंग, पोत, अंतराल। तो निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार में जो है आपके क्या है? चित्र रचना संभव नहीं है। तो आपको पता है कि धरातल अगर नहीं रहेगा तो आप चित्र नहीं बना पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अंतराल। अगर रेखा आप चाहे तो रेखा से भी बना सकते हैं, अगर रंग नहीं है तो रेखा से बना सकते हैं। ठीक है, रेखा नहीं तो रंग से बना सकते हैं। ठीक है, पोत की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब धरातल नहीं रहेगा तो किस पे चित्र बनाओगे?
इसलिए धरातल के बिना आप चित्र नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पाल शैली के चित्रों का विषय क्या था? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जनरल चित्र है। तो पाल शैली के विषय वस्तु आपको पता है, पाल शैली जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? आपके बौद्ध धर्म संबंधित हो जाएगा। पाल शैली के चित्र कब बने थे? 9 से 12वीं शताब्दी में यहाँ चित्र बने थे, ठीक है। पाल शैली के मुख्य केंद्र कौन कौन से है? बंगाल, बिहार, नेपाल है। लेकिन तीनों केंद्र में सबसे मुख्य केंद्र जो है आपके बंगाल, याद रखिएगा, बंगाल जो है सबसे मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? रंगमंचीय कला द्वारा, उपयोगी कला द्वारा, संगीत कला द्वारा, काव्य कला द्वारा। तो क्या हो जाएगा? तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? तो आपको पता है, उपयोगी कला, याद रखिएगा, उपयोगी कला द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द डांस ऑफ शिवा पुस्तक के रचनाकार कौन? ईवी एबल, ओसी गांगुली, अनंत कुमार स्वामी, ज्योतिष जोशी। तो द डांस ऑफ शिवा का रचनाकार कौन हो जाएंगे? अनंत कुमार स्वामी, याद रखिएगा। द डांस ऑफ शिवा के चित्र कौन हो जाएंगे? अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप 43 का संस्थापक माने जाते हैं। कोलकाता ग्रुप 43 के संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, सैयद हैदर राजा हुसैन। तो कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कौन हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्ता, याद रखिएगा, ठीक है। प्रदोष दास गुप्ता किस लिए फेमस? चित्रकार भी है, मूर्तिकार है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है। इनका जन्म 1912 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जमीन के रचनाकार कौन है? सूजा, हुसैन, गायतोंडे, राजा। तो जमीन के चित्रकार कौन है? आपको पता है, हुसैन हो जाएंगे। और जमीन पे ही इनको 1955 ईस्वी में जो है ललित कला अकादमी के द्वारा जो है प्रथम पुरस्कार इनको मिला था। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने चित्रकला के अतिरिक्त फिल्मों में भी कार्य किया, जिसे उनकी फिल्म कुडाल के लिए फिल्म फेयर क्रिएटिव अवार्ड मिला? मकबूल फिदा हुसैन, कृष्णा रेड्डी, शांति दबे, तय मेहता। तो कौन हो जाएंगे? तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने चित्रकला के अतिरिक्त फिल्म भी बनाई, फिल्मों में भी कार्य किया, और जिसे उनकी फिल्म कुडाल के लिए फिल्म फेयर क्रिएटिव अवार्ड भी मिला? तो कौन हो जाएंगे? तय मेहता, याद रखिएगा। तय मेहता किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। 1925 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। शांति देव जो है 1931 में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। पढ़ाई बड़ोदरा से किए थे। कृष्णा रेड्डी जो 1925 में इनका जन्म हुआ था, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए और प्रिंट मेकर के लिए फेमस। अपने फोटोग्राफी यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, विकास भट्टाचार्य, सुब्रमण्यम। तो अपने फोटोग्राफी यथार्थवादी के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? आपको पता है, विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। इनका जन्म 1940 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है विकास भट्टाचार्य? चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जो है डॉल सीरीज जो है बहुत फेमस है। गुड़िया जो चित्र है आप देखे होंगे आप सभी, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर पुस्तकों के रचनाकार हैं? पीलू पोच खानवाला, सरोज मुखर्जी, चिंता मणिकर, नागी पटेल। तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर के पुस्तकों के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? चिंता मणिकर, ठीक है, याद रखिएगा। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर किस पुस्तक किसकी रचना है? चिंता मणिकर। चिंता मणिकर जन्म 1915 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प सदन के पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर। तो भारतीय शिल्प की बात हो रही है, भारतीय शिल्प सदन की बात जब भी आएगा तो याद रखिएगा अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर की पुस्तक है भारतीय शिल्प सदन, पुस्तक किसकी? अवनीनाथ टैगोर। इनका जन्म 1871 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासुको में हुआ था। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल गोगिन की ताहिती कला से प्रभावित भारतीय कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेर। तो पाल गोगिन की ताहिती कला से प्रभावित भारतीय कलाकार कौन है? तो कौन है पाल गोगिन की
ताहिती कला से प्रभावित। तो आपको पता है अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल जो है पाल गोगिन के ताहिती कला से बहुत प्रभावित थी। इनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। याद रखिए किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। गोधना कला का संबंध है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से। तो गोधना कला आपको पता है कहाँ से है? तो गोधना जो है आपके बिहार से, याद रखिएगा कहाँ के? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की माप बताया। जो नर्तकी की बात करता है, नर्तकी की प्रतिमा अगर सेंटीमीटर में पूछता है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इंच में पूछता तो 4.01 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की माप बताया। तो क्या पूछा है? मीटर में तो है नहीं, इंच में है। इंच में है तो इंच वाला दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10.5 इंटू 2.5 एंटर, मतलब ये सेंटीमीटर वाला जो है आपके ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। और ये नर्तकी की प्रतिमा जो है किससे बनी है? तो कांस्य से बनी है। कहाँ रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। बंगाल में बनाई जाने वाले स्कॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला है नाथ द्वार चित्र के, फ्रेस्को का, बकुड़ा का, कालीघाट चित्र का। तो बंगाल में बनाई जाने वाले स्कॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला है, कहाँ से बनी है? तो कालीघाट चित्र में जो है आपके स्कॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र जो है श्रृंखला जो है आपके कालीघाट से बनी है। कालीघाट की शैली जो है 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली टोपी पहने योगी और चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र पहचान डैश के रूप में की जाती है। रुद्र में, महायोगी में, तपस्वी में, पशुपति में। तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली टोपी पहने योगी और चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र के पहचान डैश के रूप में की जाती है। तो आपको पता है पशुपति, याद रखिएगा पशुपति योगी। मोहनजोदाड़ो से मिली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई। विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया था, लाल, पीला, हरा, पीला, लाल, अल्ट्रामेरियन ब्लू, पीला, लाल, हरा, नारंगी, बैंगनी, लाल। तो विलियम ओस्टवाल्ड ने, ठीक है, मूल रंगों को इस प्रकार बताया था। मूल रंग मतलब प्राथमिक या प्राइमरी रंग की बात हो रही है, तो किस प्रकार इन्होंने बताया था? तो लाल, पीला, हरा इन्होंने बताया था, याद रखिएगा। वैसे विलियम ओस्टवाल्ड के हिसाब से 4 जो प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा और नीला भी होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है पहला कर सकते हो, ठीक है। वैसे 4 हैं, नीला भी है, इसका साथ ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य में सी शोर टेम्पल स्थित है। शोर टेम्पल या शोर मंदिर की बात हो रही है कि शोर मंदिर कहाँ पे है? तो शोर मंदिर कहाँ पे है? तो आपको पता है शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा शोर मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके संग्रह में है? इंडियन संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला संग्रहालय वाराणसी। तो मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके संग्रह में है? तो आपको पता है जो मौर्यकालीन जो बुल कैपिटल जो मिला बिहार के चंपारण के जो रामपुरवा जगह से मिला है, जो वर्तमान में जो है राष्ट्रपति संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। कृष्णा रेड्डी के लिए प्रसिद्ध प्रिंट का नाम बताइए। कृष्णा रेड्डी का कौन सा प्रिंट जो है इसमें प्रसिद्ध है? आपकी ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, भावर या वर्लपुल जो है कृष्णा रेड्डी का, याद रखिए। कभी भावर पूछ देता है या वर्लपुल पूछ देगा तो कृष्णा रेड्डी। अगर हम बात करें तो कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। किस लिए फेमस था? तो छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है, सारनाथ है, काशी है, रामनगर है। तो वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो आप सभी को पता है वाराणसी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा। काशी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, लेड, ग्रेफाइट, मिट्टी, मोम। तो जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, डैश में है। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट पेंसिल, ठीक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो जहर रहित, उसमें कोई जहर नहीं होता है, ठीक है। रंग चक्र में
आसपास के रंग को कहते हैं? सादृश्य रंग योजना, विरोधी रंग योजना, एक साथ अच्छा दिखना, तटस्थ रंग योजना। तो रंग चक्र में आसपास के रंग को क्या कहते हैं? तो आसपास के रंग की हम बात करते हैं तो सादृश्य रंग योजना, ठीक है। रंग चक्र में जो आसपास के रंग होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सादृश्य रंग योजना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में कौन सा चित्र लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित है? ईसा के मृत्यु पर विलाप, युवा स्त्री, शरीर रचना की पढ़ाई, अंतिम भोज। तो इनमें से बताना है आपको लियोनार्डो विंची की चित्र कौन सी है। तो कौन सी है लियोनार्डो विंची की चित्र? आपको पता है अंतिम भोज, याद रखिएगा अंतिम भोज। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रायसेन जिला की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। रायसेन जिला के पहाड़ियों के शीर्ष पर जो है स्थित स्तूप डैश के नाम से जाना जाता है। भरूच स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप आपके वाराणसी में है, वाराणसी में, आपको पता है कहाँ है, वाराणसी में है। अमरावती स्तूप जो है आपके आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है सफेद संगमरमर से बनी। सांची की स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश के विदिशा में है। रायसेन जिले है और विदिशा कोई जगह है वहीं पे है, याद रखिएगा। भरूच की स्तूप जो है सतना जिला है, सतना, ठीक है, सतना जिला मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है, आपको पता है? तो क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के विदिशा नमक जो है वहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A4 आकार का लेखन पत्र डैश का होता है? A4 जो कागज होता है उसके साइज पूछा गया है, तो साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपको इंच में बताना है, इंच में क्या हो जाएगा? इंच में क्या हो जाएगा आपके? इंच में जो है 8.27 इंटू 11 इंच हो जाएगा। मिलीमीटर में पूछता है तो 210 गुने 297 मिलीमीटर, याद रखिएगा। अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो 210 इंटू 297 इंच में पूछेगा 8.27 इंटू 11.70 इंच जो है आपके इंच में हो जाएगा, मिलीमीटर में इतना हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो है, जॉन वर्मियर है, लियोनार्डो दा विंची है, टर्नर है। तो मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा कब इन्होंने चित्रित किया था? तब 1500 से शुरू किया था इन्होंने, 1500 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक इन्होंने मोनालिसा को बनाया था, ठीक है। मोनालिसा के चित्र में पहाड़ के दृश्यों का अंकन होता है, दिखता है पहाड़ों का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को कौन सा भारत का राज्य मनाता है? बिहू की बात हो रही है, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, असम। तो बिहू के लिए आपको पता है, बिहू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बिहू जो है किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो असम या असम, याद रखिएगा, बिहू जो है असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम किसने सीखा था? राम कुमार, राजा रवि वर्मा, दसवंत, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत में तेल चित्रण सबसे पहले किसने सीखा था? ये राजा रवि वर्मा, याद रखिए। कौन सीखा था? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है गोवा में, मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, आपको पता है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। मोनालिसा नमक चित्र किस संग्रहालय में है? यार डूर्फ संग्रहालय नहीं है, लूव्र संग्रहालय, ठीक है, लूव्र में है। लूव्र संग्रहालय, ब्योरा संग्रहालय, हाँ आप लूव्र संग्रहालय ये कर सकते हो, ठीक है। तो मोनालिसा नमक चित्र किस संग्रहालय में रखी गई है? तो आपको क्या हो जाएगा? लूव्र संग्रहालय, याद रखिएगा। लूव्र संग्रहालय में मोनालिसा रखी गई है, जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाए थे 1500 से 1504 तक में। अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त काकट से, नल से, बुद्धगुप्त से। तो आपको पता है अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, गुप्त वाकटक से संबंधित है। राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को डैश नाम से जाना जाता है? गरबा, लावनी, बिहू, घूमर। तो राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को डैश के नाम से जाना जाता है? घूमर, याद रखिएगा। बिहू जो है अभी असम का है, ठीक है, कहाँ का है? असम। कहाँ का? असम या असम, याद रखिएगा। गरबा आपका गुजरात का है, गुजरात।
गुजरात का, ठीक है। गरबा कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस्ताद मंसूर एक मुगल दरबारी कलाकार है जो प्रसिद्ध है डैश बनाने के लिए, पृष्ठभूमि चित्रकार, पक्षी चित्रकार, अक्षर लेखन, हाशिया चित्रकारी। तो उस्ताद मंसूर के लिए आपको पता ही है, जहांगीर के समय के कलाकार है। किस लिए फेमस है? पक्षी चित्रकार है, पशु पक्षी के चित्रकार के लिए ये उस्ताद मंसूर जाने जाते हैं। कथकली किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है? कथकली की बात हुई है तो क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा। तो कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। महाभारत महाकाव्य डैश के द्वारा लिखा गया था। महाभारत जो है और पंडित नरेंद्र शर्मा, महर्षि वेद व्यास, B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर, ठीक है। तो महाभारत जो है, जो किसने लिखा है आपको ये बताना है, महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत किसने लिखा है आपका? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। महाभारत महर्षि वेद व्यास। रामानंद सागर जो है महाभारत पे क्या किए थे? वो महाभारत का जो है, महाभारत पे जो है इन्होंने क्या किया था, वो क्या बोलते हैं, महाभारत पे जो है इन्होंने नाटक बनाए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाटक जो है महाभारत का के ऊपर जो नाटक जो होते हैं, तो नाटक पिक्चर इन्होंने रामानंद सागर ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक कलाकार का ब्रश भागों में विभक्त होता है। एक कलाकार का ब्रश जो होता है, ब्रश जो होता है वो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है? तो एक कलाकार का ब्रश कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में विभक्त होता है। याद रखिए कितने भागों में? 3 भागों में। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? मौला राम है, उस्ताद अहमद लोहरी है, उस्मान खान है, मुमताज महल है। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन हो जाएंगे? उस्ताद अहमद लोहरी। उस्ताद अहमद लोहरी जो ताजमहल के भी है और लाल किला के भी है, जो दिल्ली का लाल किला जो है उसका भी है। निम्न में किस त्योहार से जल्लीकट्टू संबंधित है? पोंगल, ओणम, बिहू, रथ यात्रा। तो निम्न किस त्योहार से जल्लीकट्टू संबंधित है? तो जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो याद रखिएगा पोंगल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेखा का विशेषक गुण नहीं है? नियंत्रण है, घनत्व है, शक्ति है, क्रिया है। तो इनमें से कौन से रेखा का विशेषक गुण नहीं है? तो विशेषक गुण कौन सा नहीं है? नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकार अरुण योगी राज का संबंध किस प्रदेश से? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? मूर्तिकार अरुण योगी राज का संबंध किस प्रदेश से रहेगा? तो कर्नाटक से रहेगा। तो दोस्तों आप सभी का जो 125 क्वेश्चन का श्रृंखला जो है समाप्त होती है, और 125 से जो है आपको पता है कि मैंने 300-400 क्वेश्चन आज मैं निकाला हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज से, अगर आप पेड टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं तो आप पीजीटी का है ये और टीजीटी का है, डिटेल में आपको देखना है तो आप ऐप पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है टेलीग्राम से जो है हम लोग फ्री टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एप्लीकेशन से आपको टेस्ट हो रहा है तो आप अपन क्लासेस का भी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे क्लास पसंद आया है, ठीक है, तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर दिया करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो थैंक यू।